सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर के प्रश्नावली 2.2, इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्न हैं वन स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को केवल एंड तक देखते जाइए। आपको इस प्रश्नावली से एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। यदि आपको इस प्रश्नावली से कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद सभी डाउट खत्म हो जाने वाले हैं। रियली मैं कह रहा हूँ, यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपका इस प्रश्नावली से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बड़े बच्चे इसका वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए बिना टाइम गवाए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 1 में क्या बोल रहा है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ प्रश्न हमको दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में कुछ प्रश्न है। इसमें क्या करना है हमको? gx को इसमें क्या करना है? gx को px से भाग करना है, ठीक है। और बताना है कि भागफल कितना आएगा, यानी भागफल को हम लोग क्या qx बोलते हैं और rx बोलते हैं। देखिए, इस प्रश्नावली में हमको ये सभी प्रश्न तो आएगा ही, साथ साथ में हम लोग ये सब सीख जाएंगे कि किसी बहुपद में किसी बहुपद से कैसे भाग किया जाता है और शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है। ये सभी सारे जितने भी झंझट होते हैं उन सब का आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग वन बाई वन स्टेप समझते हैं। इसके 1 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। 1 नंबर प्रश्न में हमको देखिए गिवन है px बराबर इतना दिया हुआ है और gx बराबर इतना दिया हुआ है। तो ये हमको दोनों क्या है, पहले से मिला मिलाया है। तो क्या करते हैं, जो हमको मिला रहता है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखेंगे आंसर दिया है। क्या क्या दिया गया है? px बराबर इतना दिया गया है और gx बराबर इतना दिया गया है। क्योंकि हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब हो गया हमें qx ज्ञात करना है और rx ज्ञात करना है। तो इतना में हमको पहले इसमें भाग करना पड़ेगा। चलिए भाग करते हैं। तो इतना और भाग करते हैं इतना में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भागफल कैसे किया जाता है। देखिए, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग किया जाता है। यदि आप इसका अलग से वीडियो चाहते हैं तो मैंने पहले से ही इसका एक वीडियो बना रखा है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद से कैसे भाग कर वन बाय स्टेप, उसमें भी समझाया है। यदि आपको बहुपदों का भाग करना नहीं आता है तो प्लीज इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं एक्स की घात की। तो देखिए, यहाँ पर करना क्या होता है हमें भागफल में, जो यहाँ पर x का 3 घात है और यहाँ पर 2 घात है, तो हमें कितने घात की जरूरत पड़ेगी? 1 घात की जरूरत पड़ेगी। यानी हम केवल x यहाँ पे ले लेंगे, यानी करने का मतलब यहाँ पे x रखेंगे। अब इस x में इन दोनों से अब गुना कराएंगे बराबर, ठीक है। तो x में x स्क्वायर से गुना हुआ तो हुआ x क्यों, x में -2 से गुना हुआ तो -2x, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, जब x पे -2 से गुना किया तो -2x हुआ, तो इसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इस कैटेगरी में, क्योंकि ये घात घात समान हो रहा है, तो इसको यहाँ पे रख लेंगे। अब एक पाई देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना होता है, हमें घटाना होता है। तो हम लोग जानते हैं घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये जो प्लस वाला है ये हो जाएगा माइनस, और ये जो माइनस वाला है ये हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में एक्स की और माइनस में एक्स की दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा बच क्या किया जा रहा है, यहाँ पर -3x² बच जा रहा है, और ये हो जाएगा 5 2 7x -3, यानी -3x² प्लस 7x -3 बच जा रहा है, ठीक है। इतना बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि देखेंगे इसका गुणांक सबसे पहले चेक करिए। एक्स स्क्वायर गुना कितना, -3। सबसे पहले तो -3 लिखेंगे ही, उसके साथ साथ अब घात की बात किया तो घात में देखिए क्या है, इसका भी घात सेम है, इसका भी घात सेम है, यानी हमको x की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल -3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -3। अब -3 में क्या करेंगे, इन दोनों से हमको गुना कराना है, तो गुना कराइए। -3 में जब एक्स स्क्वायर से गुना हुआ तो -3x², और -3 में जब 2 से गुना हुआ तो +6 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब देखिए, ये हुआ माइनस का प्लस और ये हुआ प्लस का माइनस। घटाना है तो चिन्ह बदलेगा। देखिए, ये प्लस में 3x² और माइनस 3x² दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, 7x, और इधर क्या हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा -9, यानी 7x -9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इतना में gx को px से भाग करके हमने भागफल इतना लाया और शेषफल इतना लाया। तो लास्ट में हम एंड में लिख देंगे कि भागफल हमारा कितना है, ये जो यहाँ पे आता है उसे qx बोलते हैं, यानी भागफल बोलते हैं। तो भागफल हमारा x-3 है और शेषफल कितना है, 7x-9, यानी rx कितना है, 7x-9। तो आपको भागफल और शेषफल बताना था, जो हमने इस प्रकार से क्या किया है। यदि आप इस प्रकार से इस तरीके से बनाते हैं, इस फॉर्मेट में बनाते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न
सॉरी, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है। जो भी चेक करेगा इसको, आपको 2 में 2 प्रश्न पूरा नंबर मार्क्स देने वाला है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज समझ में आया तो प्लीज हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 2 नंबर में क्या कर रहा है, हमको पी एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है, यानी हमको इतना में इतना से भाग करना है। सॉरी, ठीक है, इतना में इतना से भाग करना है। तो क्या करेंगे, हमको दोनों ये गिवन है तो पहले लिख लेंगे दिया है। गिवन है यानी दिया है। क्या क्या दिया, हमको पी एक्स दे रखा है इतना, जी एक्स दे रखा है इतना। हमको पी एक्स जी एक्स दोनों गिवन है, तो इतना में हमको इतना से भाग करना है, तो भाग कर लीजिए। देखिए, इतना लिख दिए और भाग लिए और इतना लिख लिए, अब हो गया, ठीक है। अब भाग करने के लिए घात देखिए, तो घात इस पे 4 है और इस पे घात 2 है। तो घात हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 2 घात की। तो एक्स पावर 2 है तो इसमें एक्स पावर 2 की और जरूरत पड़ेगी, तब जाकर हमारा एक्स पावर 4 होगा। अब एक्स पावर 2 में इन दोनों तीनों से गुना करना है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करें तो हो जाएगा एक्स 4, और एक्स में एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करें तो हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स गुना करें तो क्या हुआ, माइनस एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। ये तो गुना करना आता ही होगा आपको, तो एक पाई देते हैं। उसके बाद क्या करें, चिन्ह बदलेंगे, यानी इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, क्या हो गया, प्लस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब, ये दोनों कट गया इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस को 3 एक्स स्क्वायर, अब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले बड़े घात वाला लिख लेंगे। तो बड़े घात में क्या है, प्लस एक्स क्यूब लिख लिए। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो गया, और ऊपर से ये दोनों क्या है, जो कहते हैं उतर गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमको कटाना है, क्योंकि इसमें 3 घात इसमें 2 है तो 1 घात ले लेंगे, यानी एक्स ले लेंगे। अब इस एक्स में इन तीनों से गुना कराएंगे, तो एक्स में एक्स से गुना हुआ तो एक्स क्यों होगा, और 1 में एक्स से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब माइनस एक्स में एक्स से गुना हुआ तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमने कैसे गुना कराया है, इस एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना हुआ तो एक्स क्यों बना, प्लस 1 में एक्स से गुना हुआ तो प्लस एक्स हुआ, जो यहाँ पे हमने लिखा है। और माइनस एक्स में प्लस एक्स से गुना हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देते हैं यहाँ पर, अब चिन्ह बदलेगा, तो ये हुआ माइनस प्लस का माइनस, ये हुआ माइनस का प्लस, ये हुआ प्लस का माइनस, इतना हो गया। देखिए, ये प्लस में एक्स के माइनस में एक्स में दोनों कट जाएगा। उसके बाद इधर देखिए, इधर क्या हो रहा है, 4 गो एक्स स्क्वायर, ये को एक्स स्क्वायर में से क्या हो रहा है, 4 गो एक्स स्क्वायर घट रहा है, तो यानी माइनस में 3 एक्स स्क्वायर आएगा। और उसके बाद 4 गो एक्स में से 1 गो एक्स घट रहा है, तो प्लस में 3 एक्स हो जाएगा, और प्लस 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुना कितना, -3, तो पहले क्या करना, -3 से गुना करना पड़ेगा, और घात की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 घात है और इसमें भी 2 घात है। केवल -3 से गुना कराएंगे, तो -3 लिखे, और -3 में केवल इतना से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, -3 एक्स स्क्वायर, अब माइनस, अब प्लस हो जाएगा -3, अब माइनस, अब माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 3 एक्स हो जाएगा, इतना, ठीक है। अब यहाँ पर देते हैं, अब ये हुआ माइनस का प्लस, ये हुआ प्लस का माइनस, ये भी हुआ माइनस का प्लस। ये देखिए, ये माइनस में 3 एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 3 एक्स स्क्वायर कट गया। और यहाँ देखिए, प्लस में 3 एक्स, अब माइनस में 3 एक्स, ये भी कट गया। तो इधर कितना बच गया, देखिए प्लस 3 और प्लस प्लस 5 प्लस 3 हो रहा है, यानी 8 बच गया है। यानी कुल मिला के बात है कि हमारा भागफल ये निकल कर आया और शेषफल यह निकल कर आया। तो लिख लेंगे हम, भागफल बराबर इतना और शेषफल बराबर 8। ये हुआ इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये समझ में ना आए तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर से देखिए, समझ में जरूर आने वाला है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या कर रहा है, 3 नंबर में आपको पी एक्स और जी एक्स दोनों गिवन है। यहाँ पे लिख लेंगे उसी तरह दिया है, पी एक्स पर भी इतना, जी एक्स पर भी इतना। अब इतना में हम क्या करेंगे, इतना से भाग करना है। तो देखिए क्या करें, एक्स 4 है और इधर घात देखिए कितना है एक्स का, ये कितना है। तो इस सबसे पहले इसमें गुणांक पे माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तब जब माइनस माइनस प्लस होगा तो ये वाला कटेगा बीच में। तो यहाँ पर माइनस है तो इसको पहले पहले ही गुणांक में माइनस ले लिए, ठीक है। अब दोनों देखिए, यहाँ पे एक्स 2 है और एक्स 4 की जरूरत है, तो 2 और लेना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर से हम इसमें गुना कराने वाले हैं। तो गुना कराइए, माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना हुआ तो एक्स 4 हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर में 2 से गुना हुआ तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एकदम सही है, पाई देते हैं। उसके बाद देखिए, ये हुआ प्लस का माइनस, ये हुआ माइनस का प्लस, ये प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा एकदम। उसके बाद देखिए, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, तो जो करते हैं उतार देंगे। ये हुआ प्लस में 2 एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 5 एक्स, अब प्लस में 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका गुणांक 2 है, तो उसको क्या करेंगे, देखिए इसमें भी माइनस गुणांक है तो पहले माइनस ले लिया है। अब इसमें गुणांक देखिए कितना है, 2 है तो 2 ले लिया है। अब 2 को, क्योंकि आपको देखिए ये थोड़ा हम थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसका यदि आपको बहुपद में बहुपद से भाग देना नहीं आता है तो प्लीज पहले से एक वीडियो बना रखा है, ताकि वहां से देख सकते हैं, उसके बाद ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। तो -2 में जब गुना करें तो क्या हो जाएगा, -2 में माइनस एक्स स्क्वायर गुना हो तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा एकदम।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस 2 में प्लस सूत्र तो -4 हो जाएगा। अब देखिए ये हुआ प्लस का माइनस, ये हुआ माइनस का प्लस, ये वाला तो पार्ट कट गया, और ये वाला पार्ट जो कहते हैं हो गया ना -5x, ये 6 4 कितना हुआ 10 हुआ, तो भागफल हमारा इतना निकल के आया और शेषफल हमारा इतना निकल के आया, तो भागफल और शेषफल यहाँ पर निकाल दिया हमने, ठीक है। तो एक नंबर प्रश्न में 3 प्रश्न थे जो हमको इस प्रकार से बनाने थे, भागफल और शेषफल ज्ञात करना था px को gx से भाग करके, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर में क्या कर रहा है। 2 नंबर में क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए इसमें इसमें भी क्या है, 3 प्रश्न दिए गए हैं। एक हमारा इस तरह से है, दूसरा हमारा यहाँ पे है, और तीसरा हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग 1 बाई 1 समझेंगे। इसको हम पहले समझते हैं। पहला नंबर देखिए हमको दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 3 में इतना से भाग करना है, और हमको बताना है कि जो ये पहला बहुपद यानी छोटा वाला जो यहाँ पे दिख रहा है बहुपद, ये छोटा वाला यह बहुपद ये बड़ा वाला बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं। चलिए मैं बता दूं कुछ। देखिए कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद के गुणनखंड होने का शर्त यह होता है कि आप क्या कीजिए, उस छोटे वाले बहुपद से बड़े वाले बहुपद में भाग कीजिए। यदि आपका शेषफल 0 आ जाता है तो आप सीधे बोल दीजिएगा गुणनखंड प्रमेय से, आप सीधे बोल सकते हैं कि वह बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें इसमें भाग करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो आरटी आ रहा है वो 0 आया कि नहीं। ठीक है, तो चूंकि यह टीचर में बहुपद दिया गया है, ठीक है, हम हमेशा देख रहे हैं कि पी एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इस प्रकार आता, पर इसमें क्या दे रहा है टी टी स्क्वायर T4 T3 यानी टीचर में यह बहुपद दिया गया है। और एक प्रश्न हमको क्या कहता है, हमको पहले ही पी एक्स और जी एक्स गिवन दिया गया था, पर इसमें हमको पी एक्स कहीं पे नहीं बताया गया था, हमको इसमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, मान लेंगे बड़े वाले को पीटी मान लेंगे, माना कि पीटी बराबर इतना है, और छोटे वाले को जीटी मान लेंगे। वहां पर पीएक्स मान दिया गया था और जीएक्स दिया गया था, उस तरह यहाँ पर पीटी मानेंगे और इसको जीटी मानेंगे। अब हमको देखना है कि इसमें आरटी जो आएगा यानी शेषफल आएगा वह 0 आ रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले भाग करते हैं, तो भाग करेंगे इतना में इतना से, तो भाग कीजिए। यहाँ पर 2 इसका पहले गुणांक है तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा, और टी की पावर 2 है, टी की पावर 4 है, तो टी की पावर 2 की जरूरत पड़ेगी, तो 2 टी के पावर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इतना में इतना से आप गुना करें तो क्या हो जाएगा, 2 टी के पावर 4 माइनस 6 टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 6 माइनस 6 टी स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे करते हैं, ये हुआ प्लस का माइनस, ये हुआ माइनस का प्लस, तो ये तो पार्ट कट जाएगा। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, ये देखिए ये टी क्यू एक नया आ गया, तो इसको हम उस दिशा उस तरह उतार देंगे, यानी ये देखिए ये यहाँ का यहाँ तो उतर गया। और देखिए ये 6 गो टी स्क्वायर में से 2 गो टी स्क्वायर जा रहा था, 4 गो टी स्क्वायर बचेगा, और ये दोनों पार्ट जिस तरह है उस तरह को उस तरह उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में आप क्या करें, देखिए इसमें गुणांक 3 है तो 3 से तो पहले गुना करना ही पड़ेगा, +3 से। उसका देखिए घात देखते हैं, तो टी क्यू है और टी स्क्वायर है, तो हमें एक घात की और जरूरत पड़ेगी, यानी 3t से गुना करना पड़ेगा, तो +3t लिखे यहाँ पर, और 3t से इसमें गुना कराइए, क्या हो जाएगा 3t क्यू, और 3 9 माइनस 9t हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये हुआ प्लस, इसको करते हैं माइनस, ये हुआ माइनस, इसको करते हैं प्लस, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये तो पार्ट कट गया, और ध्यान से देखिए तो ये भी पार्ट गया है, क्योंकि -9t या +9t ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो बच कितना जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस 12 बच जाएगा, इतना बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसका गुणांक पहले ही 4 है, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, और चूंकि घात से में तो केवल 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से केवल गुना कराते हैं, +4 से कीजिए तो हुआ 4t स्क्वायर अब -12, 4t स्क्वायर -12 हो जाएगा, इतना यदि गुना करिए 4t स्क्वायर -12 हो जाएगा। अब चिन्ह बदला तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, माइनस का प्लस हो गया, तो ये तो दोनों कट गया और साथ में ये भी कट गया, यानी कुल मिला के बात इसमें कुछ भी नहीं बचा, केवल 0 बच गया है। तो हमने आपको शुरू में क्या बताया था, हम जीटी को पीटी से भाग करेंगे और हमारा जो शेषफल आएगा यदि 0 आ जाएगा तो गुणनफल प्रमेय का नियम यही कहता है कि शेषफल 0 आ जाए तो वह दूसरा बहुपद पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम वही लिख देंगे। यहाँ आर टी जो है 0 दिख रहा है, हमको ध्यान से देखिए आर टी क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो यहाँ आर टी जो है 0 है, अतः जीटी जो है पीटी का एक बहुपद होगा, अतः जीटी जो है पीटी का एक बहुपद होगा। प्रश्न पूछा गया था पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो पहला बहुपद को हमने इतना माना है, दूसरा बहुपद इतना माना है, उस पर लिख दिया है, अतः जीटी पीटी का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से यदि आप इस मैथ को बनाते हैं आपको 2 में 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में लिखा क्या है, हमको गिवन है इतना एक छोटा सा बहुपद एक बार एक बहुपद, ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है उसी तरह हमें सब मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें दिया दिया नहीं मिल रहा है, हमको मानना पड़ता है। तो इस बड़े वाले को पी एक्स मानेंगे
और छोटे वाले को gx मानेंगे। अब gx से px से भाग करेंगे, यदि हमको rx बराबर 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि px जो है gx जो है px का एक गुणनखंड है। ठीक है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए भाग करके देखते हैं। भाग कीजिए, ये हुआ 3 पहले गुना के तो 3 से गुना तो जरूर होगा। अब एक्स स्क्वायर एक्स फोर है तो एक्स स्क्वायर भी होगा, यानी 3x² होगा। अब इतना भी इंतर से गुना करें तो इस प्रकार से आएगा। देखिए 3x² में एक्स स्क्वायर गुना होगा 3x4, उसके बाद 3x² में 3x गुना होगा तो 3×3 9x क्यों हो जाएगा, और 3 स्क्वायर में 1 से हुआ तो 3x² हुआ। और देखिए ये हुआ प्लस का माइनस, ये हुआ प्लस का माइनस, ये हुआ प्लस का माइनस, इस तरह से ये तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है हमको। देखिए 5 को एक्स क्यूब में से 9 को एक्स क्यूब घट रहा है तो माइनस में 4x क्यूब बचा, और उसी तरह 7 को एक्स स्क्वायर माइनस में और 3 को एक्स स्क्वायर माइनस में जुट रहा है तो -7 माइनस 10x² हो जाएगा, और ये दोनों ज्यों का त्यों हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक पहले -4 है तो -4 तो यहाँ पर निश्चित ही रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है तो एक्स भी रहेगा, यानी -4x हो गया। -4x भी इतना से गुना करें तो कैसे, देखिए -4x में एक्स स्क्वायर गुना होता है -4x क्यों हुआ, -4x में +3x से गुना हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, और x में x गुना होता है एक्स स्क्वायर यानी 12x²। और देखिए माइनस प्लस माइनस हुआ 4 में 1 x में 1 हुआ तो 4x हो गया। चलिए इसको कटते हैं, ये हुआ माइनस का प्लस, ये हुआ माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस हो गया। ये दोनों पार्ट तो कट गया, खत्म। और साथ में यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें देखिए 12 को एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया था, 12 को एक्स स्क्वायर में से 10 को एक्स स्क्वायर कटे तो 2 को एक्स स्क्वायर, 4 को एक्स से 2 को एक्स 6 को एक्स हुआ, और 2 का 2 जेब का जेब उतार दिया। ठीक है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है तो केवल गुणांक से गुना कर देंगे, 2 से गुना करना पड़ेगा, और 2 से गुना करिए तो 2x² और 2 3 6x प्लस 2 एकम 2, इतना आ गया। अब बेटा बटा कीजिए, अब देखिए माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, और ये 2x² प्लस 2x² ये भी कट गया, प्लस 6x माइनस 6x ये भी कट गया, प्लस 2 माइनस 2 ये भी कट गया, यानी कुल मिलाकर 0 आया। तो हमने बताया था कि जब Rx यानी सेक्सफल 0 आ जाएगा तो gx बाई px का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ Rx जो है क्या है, 0 है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। ये भी इस प्रकार से ये बात बन गया। ठीक है, ऐसा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट में कह रहा है हमको, नेक्स्ट में यह वाला प्रश्न दिया गया है। ठीक है, एक्स क्यू -3x+1 यानी और इतना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि इतने बड़े वाले को px मान लेंगे और छोटे वाले को gx मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम, इतना में इतना से पहले भाग करेंगे और rx देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं, यदि आ जाएगा तो है और नहीं आएगा तो नहीं है। तो करिए करते हैं, इतना में करते हैं इतना से भाग। तो अब देखिए यहाँ पे x के पावर 5 है और x पावर 3 है, तो इसको कटाना है तो पहले x पावर 2 चाहिए तब जाके कटेगा, तो x पावर 2 ले लिए, और x पावर 2 में इतना से गुना कर दिया हुआ x पावर 5 और -3 का 3 x में x गुना हो तो x पावर क्यों हो जाएगा, तो -3x क्यों हो गया। उसके बाद 1 में x स्क्वायर गुना हो तो 1x² हो गया, यानी x स्क्वायर हो गया केवल। अब देखिए यहाँ पर प्लस के हुआ माइनस, ये हुआ माइनस का प्लस, ये हुआ प्लस का माइनस, इस तरह से ये प्लस पे या माइनस पे भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए 3 को एक्स स्क्वायर में से 4 को एक्स स्क्वायर घट रहा है तो माइनस में एक्स क्यों आएगा, सॉरी 3 को एक्स क्यूब में से 4 को एक्स क्यूब घट रहा है तो माइनस में एक्स क्यों आएगा। और यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कट रहा है, ध्यान से देखिए, ये तो कट ही रहा था, इसके साथ ये भी कट रहा था। अब 3 को एक्स क्यूब में से 4 को एक्स क्यूब हुआ तो माइनस एक्स क्यों बचा, और ये दोनों ज्यों का त्यों उतर गया। तो देखिए इसका गुणांक पहले 1 है तो इसमें 1 से गुना कराइए, -1 से तो लिखना पड़ेगा, घात से में तो केवल -1 से गुना पड़ेगा तो -1 से गुना कराइए, -1 से इसमें गुना हुआ तो हुआ माइनस एक्स क्यों, और माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस -1 हो गया। अब देखिए ये हुआ माइनस का प्लस, ये हुआ प्लस का माइनस, ये हुआ माइनस का प्लस, इस प्रकार से। तो माइनस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स ये भी कट गया। इधर देखिए प्लस में 3x है माइनस में 3x ये भी कट गया, और इधर क्या हो गया, ये दो को बच गया। तो अभी तो हमने चर्चा किया था कि जब Rx हमारा 0 आ जाएगा तब जाकर हमारा कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे का गुणन करें, पर यहाँ पर Rx ध्यान से देखिए 0 नहीं है, Rx क्या आ गया है, 2 आ गया है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ Rx 0 के बराबर नहीं है, 2 है इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है, यानी करने के मतलब Rx जब 0 के बराबर नहीं हुआ तो गुणनखंड पर में कहता है कि जब Rx 0 के बराबर ना हो तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड कभी नहीं हो सकता है, तो वही लिखेंगे, अतः gx px एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा एकदम। तो इस प्रकार से हमने दो का तीन तीन को प्रश्न था इसमें, इन तीनों को हमने वन वे स्टेप बाय समझ लिया है। आशा करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आया होगा। यदि पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर लिखिएगा, हमको समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट यानी 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न में एक अच्छा सा प्रश्न दिया गया है, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य कितने हैं।
देखिए हमको दो शून्य पहले से दिया गया है और इसके और सभी भी शून्य ज्ञात करना है। चूंकि ध्यान से देखिए ये प्रश्न देखते ही हमको मालूम चलता है कि यह चतुर्घात वाला बहुपद है, यानी इसमें घात की संख्या कितनी है, 4 है। तो हमें शून्य भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो दो तो पहले से दिया गया है और दो हमको पहले से ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं, समझते हैं। इसको आंसर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर जो हमको प्रश्न में दिया गया है इसको हम पी एक्स मान लेंगे, ठीक है। और हमको क्या क्या है, दो शून्य दिया गया तो इसको लिखेंगे दो शून्य, और शून्य के तो एक्स बराबर ही आया होगा, सिंपल सी बात है। तो दो शून्य के एक्स बराबर कितना है, इतना, और माइनस में इतना दिया गया है। अब देखिए क्योंकि दोनों एक्स के इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे कि एक्स इतना के इक्वल है और एक्स इतना के भी इक्वल है, एकदम सही बात है। अब देखिए इस वाले पार्ट को यदि आप इधर उठा कर लाइए तो एक्स अब माइनस हो जाएगा इधर आकर, और इस वाले पार्ट को इधर लाएगा तो एक्स ये माइनस तो है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इस प्रकार देखिए एक्स माइनस इतना अब जीरो हो जाएगा इधर, और ये हुआ एक्स अब माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस इतना बराबर जीरो हो जाएगा। दोनों देखिए दोनों जीरो के इक्वल है तो इतना गुने इतना बराबर जीरो के इक्वल हो जाएगा, एकदम सिंपल सा बात है। ये दोनों इक्वल जीरो का था तो ये क्या हुआ, इतना गुने इतना बराबर दोनों ही क्या हुआ, जीरो के इक्वल हो गया। अब देखिए ये हुआ, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये हुआ ए माइनस बी, ये हुआ ए प्लस बी, जो हमको अलजेब्रा के एक फॉर्मूला पर लागू होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, अब बी स्क्वायर यानी इतना के स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5/3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका आप एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, हुआ 3x² माइनस 5 और 3 इधर आके गुना में 0 हो गया, यानी कहने का मतलब यह 3x² माइनस 5 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ये इधर बट्टा में आएगा और जो 3 आएगा 3 आकर इधर गुना होकर 0 हो गया, ठीक है। अब इतना बराबर हमको 0 आ गया, हमें दो शून्य और ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, जो ये इतना पार्ट आया है गुणनखंड प्रमेय से हमको इतना में इतना से भाग करना पड़ेगा, तब जाकर इसमें जो हमको क्यूएक्स मिलेगा यानी भागफल मिलेगा, उसको फिर हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसका दो शून्य और मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इतना में क्या करते हैं, पहले इतना से भाग करते हैं, ठीक है। तो इतना भागा इतना करते हैं। अब देखिए दोनों में 3 गुणांक है तो सिंपल से 3 हो जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। और घात 4 है घात 2 है तो केवल हमको घात 2 से गुना करना पड़ेगा, और 2 से गुना करें तो 3x⁴ हो जाएगा। अब -5 में x गुना तो -5x² हो गया। अब देखिए ये वो प्लस का माइनस, ये वो माइनस का प्लस, ये तो इतना कट गया। और इधर देखिए क्या हो रहा है, 6x³ का 6x³ हो जाएगा, 5 को एक्स स्क्वायर में से 2 को एक्स स्क्वायर किया, 3 को एक्स स्क्वायर बचा, और ये जितना था उतना का उतना नीचे उतर गया है, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए इसमें देखिए ये गुणांक में पहले ही 6 आ गया था, हमको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सॉरी 6 नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे गुणांक में हमको 6 है और इसमें गुणांक में 3 है, तो 3 में कितना से गुणा करेंगे, 6 आ जाएगा, यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा, इसका मतलब 2 होगा। अब घात पे देखिए 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, 1 घात चाहिए, यानी 2x से गुणा करना पड़ेगा। तो प्लस 2x से गुणा कराए तो प्लस 2x में इतना से गुणा करते, ये हो जाएगा 6x³ और प्लस 2x में -5 हो जाएगा तो -10x हो जाएगा, सिंपल सा गुना है करा है। अब इसका देखिए ये वो प्लस का माइनस, ये वो माइनस का प्लस, ये तो इतना कट जाएगा। और इसमें देखिए ये भी क्या हो रहा है, ये भी ध्यान से ये भी कट रहा है, -10 से प्लस ये भी कट रहा है, इसमें कितना बच रहा है, 3x² -5, यानी ये जितना पार्ट है उतना ही यहाँ पे आ गया, 3x² -5, यानी कहने का मतलब केवल हम 1 से गुना करा लेंगे, तो +1 से गुना करेंगे 3x² -5 हो जाएगा। और यहाँ से ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यानी ये भी दोनों क्या हुआ, कट गया, यानी 0 आ गया। अब देखिए इतना से हमने भाग कर हमको इतना 0 ला दिया है। अब हमें क्या करना है, अन्य दो शून्य किसके ज्ञात करना है, यदि इसके दो शून्य के यहाँ पे दिया गया तो अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। तो इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमको भागफल में जो यहाँ पे जो एक बहुपद मिला है इसको 0 की इक्वल करना पड़ेगा, यानी देखिए इसको हम लोग पी एक्स बोलते हैं, इसको जी एक्स, और इसको क्यू एक्स, इसको आर एक्स बोलते हैं। जो हमको क्यू एक्स मिला गया है भागफल क्यू एक्स, इस क्यू एक्स को 0 की इक्वल करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, अब अन्य दो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्यू एक्स को क्या करना पड़ेगा, 0 को इक्वल करना पड़ेगा। तो क्यू एक्स हमारा कितना आया था, इतना आया था, आप देख सकते हैं पीछे भगाकर। तो क्यू एक्स हमारा इतना आया था, इतना 0 की इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना यदि आपको नहीं आता है तो इसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है, प्लेलिस्ट में होगा, जाकर देख लीजिए। ये हुआ एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ दिए एक्स प्लस एक्स प्लस 1 में, ठीक है। इन दोनों में से एक्स कॉमन होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन होता है, ये भी एक्स प्लस 1। अब इन दोनों से एक्स प्लस 1 कॉमन होगा तो इधर बच गया एक्स, इधर बच गया प्लस 1, यानी इतना गुना बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों 0 के इक्वल है, तो इतना पार्ट को 0 की इक्वल तो -1 हो जाएगा, और इतना पार्ट को 0 की तो -1 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें इस बहुपद के पी एक्स के दो अन्य शून्य क्या क्या मिले, -1 दो तो पहले से दिया गया था, और दो और हमने क्या किया, -1 ये हुआ इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।
चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्नावली थोड़ी लंबी, ये वीडियो थोड़ी लंबी तो जरूर होगी, पर आपको इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न है आपको सभी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आपको कभी भी इसमें परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए चलते हैं इसके 4 नंबर में। कह रहा है यदि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक पर जी एक्स भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना है तो जी एक्स ज्ञात करें। कहने का मतलब है इसमें हमको किसी बहुपद यानी जी एक्स से भाग कर रहा है तो हमको क्यू एक्स और आर एक्स इतना इतना दिया गया है तो हमको जी एक्स ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या करेंगे हम, जो इतना दिया है इसको हम पी एक्स मान लेंगे, माना कि सॉरी दिया गया है, ठीक है, इतना तो हमको दिया ही गया है, जी एक्स में भाग करे तो पी एक्स हमको दिया गया, पी एक्स हमको कितना दिया गया है, एक्स क्यू माइनस इतना दिया गया है। और देखिए जी एक्स से भाग करे तो भागफल और शेषफल दिया गया है, भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं क्यू एक्स, क्यू एक्स दिया गया इतना, और शेषफल को हम लोग बोलते हैं आर एक्स बराबर दिया गया इतना। तो हमको जी एक्स क्या कहते हैं, जी एक्स बराबर वाट, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि एक विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि पी एक्स जो बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल होता है। ये बहुत ही अच्छा एक सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत आने वाली है। तो पी एक्स होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल होता है। अब यहाँ से यदि हम जी एक्स का मान निकाले तो ये आर एक्स इधर आके माइनस में हो जाएगा और क्यू एक्स इधर गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, यानी जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स बटे क्यू एक्स, इतना हो जाएगा। अब इधर समझिए, अब पी एक्स का मान है तो पी एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, इसलिए जी एक्स बराबर क्या पी एक्स का मान इतना रख दिए और ये माइनस वाला माइनस कर दिए और आर एक्स का मान जितना इतना इतना ही रख दिए और क्यू एक्स का मान इतना उतना रख दिया, यानी केवल वैल्यू पुट किया है। अब फिर जीएस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम माइनस को इधर गुना कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, अब प्लस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी करने का मतलब इतना हुआ, अब प्लस 2x और माइनस 4 बराबर इतना हो गया। अब देखिए ये 2 को x, 1 x 3 को x हुआ और 2 को में से 4 हो गया तो माइनस 2 हो गया, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और 2 को x, 1 को x 3x हो गया और 2 को में से 4 गया तो माइनस 2 आ गया। अब अट्ठा में क्या है x माइनस 2 है तो x माइनस 2 है, इतना आ गया। अब हम देख रहे हैं कि जीएक्स का मान हमें कैसे मिल रहा है, इस इतना में इतना से यदि हम भाग करेंगे तब हमारा जीएक्स का मान मिल रहा है, यानी इतना में इतना से हम भाग करेंगे जो हमारा भागफल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो जीएक्स का मान याद करने के लिए इतना सबसे पहले हमको इसमें भाग करना पड़ेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेज पे इसको भाग करते हैं। तो एक्स माइनस 2 में भाग करेंगे कितना से, इतना से, तो भाग कराइए। इसमें 3 घात है, इसमें 1 घात है तो 2 घात से गुना कराइए, तो ये गुना हुआ तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू और 2 में एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया। अब कीजिए ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस का माइनस, ये तो पार्ट कट गया। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2 एक्स स्क्वायर में 3 एक्स स्क्वायर जाती है, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा और 3x और 2x इस तरह है उस तरह का उस तरह हो जाएगा, ठीक है। गुणांक में माइनस 1 है और घात 1 है 2 है तब माइनस एक्स से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर यह समान होगा। तो माइनस एक्स में से गुना करें तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2 में माइनस एक्स तो हुआ तो प्लस 2x हो गया। अब कटाइए तो ये हुआ प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये तो दोनों कट गया और 3 के में से 2 गया तो 1 बचा और माइनस 2 का 2, यहाँ पर जितना है उतना ही हमको यहाँ पे दिख रहा है, यानी प्लस 1 से केवल गुना कर देता आ जाएगा, प्लस 1 से गुना करें तो एक्स माइनस 2 का एक्स माइनस 2 उतर जाएगा। वाटा कीजिए ये वो प्लस का माइनस, ये वो माइनस का प्लस, ये भी कटा ये भी कटा, यानी यहाँ पर जीरो आ गया। अब हमने क्या बोला था कि इतना में इतना से भाग करिए, जो हमारा भागफल आएगा वही जीएक्स का मान हो जाएगा। तो हमको इतना जीएक्स मान इतना मिला है तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसलिए जीएक्स का मान कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमको प्रश्न में जीएक्स का मान पूछा गया था तो जीएक्स का मान हमने यहाँ पर ला दिया कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे और पूरा से पूरा अपना मार्क्स उठाने का प्रयास करेंगे। चल चलते इसके लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन में हमको कुछ 3 प्रश्न दिया गया है और तीनों ही बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। लिखा गया है बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात पी एक्स बराबर हो घात क्यू एक्स के, घात क्यू एक्स बराबर हो घात आर एक्स के, घात आर एक्स बराबर हो जीरो के। यानी इन तीनों को आपको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल देकर समझाना है। एक पी एक्स का घात क्यू एक्स का घात कब बराबर होगा और क्यू एक्स का घात आर एक्स का घात के बराबर होने के लिए क्या शर्त है और आर एक्स का घात जीरो के घात के बराबर कब होगा, ठीक है। तो इसको हम 1 बाई 1 समझने वाले हैं। चलिए 1 समझते हैं। एक नंबर में कह रहा है घात पी एक्स से घात क्यू एक्स बराबर है, यानी जो पी एक्स से घात होगा वो क्यू एक्स से घात के इक्वल होना चाहिए। तो बताइए ये पी एक्स से घात क्यू एक्स घात इक्वल कब होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है पी एक्स से घात और क्यू एक्स का घात बराबर तभी हो सकता है, पी एक्स का घात क्यू एक्स का घात बराबर तभी हो सकता है जब जी एक्स का घात शून्य अर्थात कोई संख्या हो। तो जी एक्स का घात शून्य होगा अर्थात कोई संख्या होगा तब जाकर ये दोनों ये कंडीशन क्या होगा सत्य होगा। तो ये इससे आपको कुछ अच्छा सा समझ में नहीं आएगा, चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं इसका हम, ठीक है। पी एक्स बराबर हम कुछ मान लेते हैं, पी एक्स बराबर एक एक बहुपद माना है, देखिए देखिए इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो हम कोई एक एग्जाम्पल देखिए इसको हम समझा लेते हैं, ठीक है। तो पी एक्स बराबर हमने क्या किया, इतना लिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इस
3 को हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं, 2x² माइनस 6x, और 3 को तोड़ लिए 2 प्लस 1 में, इससे तो कोई आपको आपत्ति नहीं है, 2 1 में तोड़ ही सकते हैं। अब देखिए जो इतना पार्ट है 2 से लेकर इधर 2 तक जितना इतना पार्ट है, इसमें से आप क्या कीजिए 2 कॉमन लीजिए। इसमें से यदि आप 2 कॉमन लीजिए इसमें बचा x² माइनस 3x प्लस 1 हो गया इसमें, और ये प्लस 1 है इसको अलग छाट दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो इतना आया px बराबर आया है, px बराबर इतना आया है कि नहीं, इतना आया हुआ है, तो इस px बराबर इतना को हम लोग तुलना करेंगे, px बराबर इतना को px बराबर gx इंटू क्यूबिक्स प्लस आर एक्स से तुलना करें। अभी हमने बताया है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही काम का चीज है, ठीक है। तो ये जो px बराबर हमको इतना गिवन मिला है, इसको हम इतना से तुलना करने वाले हैं। तुलना कीजिए, px इधर भी है, px इधर भी है, इक्वल इधर भी, इक्वल इधर है। यदि हम तुलना करें तो हमको क्या मिल रहा है, जो gx मिल रहा है वो कितना 2 दिखाई दे रहा है, जो क्यूएक्स मिल रहा है वो हमको पूरा इतना दिखाई दे रहा है, और जो प्लस में आर एक्स दिख रहा है वो हमको प्लस में 1 दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाल क्या निकला, जीएक्स मान हमारा 2 आ रहा है, क्यूएक्स मान हमारा इतना आ रहा है, और आर एक्स मान हमारा 1 आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्यूएक्स का घात जो है, ध्यान से क्यूएक्स का घात x² माइनस 3x प्लस 1 है, और पीएक्स का घात भी है 2, यानी पीएक्स का घात जितना है उतना ही क्यूएक्स का घात है। यानी कहने का मतलब पीएक्स से जितना घात है उतना ही क्यूएक्स का घात है। ये दोनों घात क्या है, बराबर है, पीएक्स का घात बराबर है क्यूएक्स का घात के। यह हमने कैसे पाया, कैसे पाया, जब हमको जीएक्स का घात 0 है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब 0 का घात 0 हो रहा है तभी जाके ये कंडीशन सही हो पा रहा है, नहीं तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यह कंडीशन होने के लिए क्यूएक्स का घात बीएक्स का घात बराबर होने के लिए जीएक्स का मान जीएक्स का घात 0 होना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इसमें एक्स है ही नहीं, तो यानी कहने का मतलब इसमें घात 0 है, तो यही लिखे हमने पीएक्स का घात और क्यूएक्स का घात बराबर तभी हो सकता है जब जीएक्स का घात 0 अर्थात कोई संख्या हो। ये कोई संख्या है कि नहीं, देखिए 2 3 4 ये कोई संख्या है, तो ये जब भी कोई संख्या होगी तभी जाके ये कंडीशन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम, कि घात पीएक्स जो है घात क्यूएक्स से बराबर है, इसमें भी 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, ये दोनों क्या है, बराबर है। कब बराबर है, जब जीएक्स एक संख्या है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बता देंगे, ये हुआ इसका राइट आंसर। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर एक बार और देखिए, आपको जरूर समझ में आने वाला है। चल चलते इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बोला गया है 2 में, घात क्यूएक्स है घात आरएक्स से बराबर कब होगा, ये कंडीशन हमको बताना है कि घात क्यूएक्स घात आरएक्स के बराबर कब होगा। तो इसमें हम आंसर में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि क्यूएक्स का घात आरएक्स के घात के बराबर तब होगा जब पीएक्स का घात और जीएक्स का बराबर होगा, जीएक्स का घात बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है क्यूएक्स का घात और आरएक्स का घात बराबर कब होगा, जब पीएक्स और जीएक्स इन दोनों का घात बराबर होगा, इन दोनों का घात बराबर होगा तभी जाके ये कंडीशन सही होगा। इससे आपको कुछ अच्छा समझ में नहीं आता, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए आप ले लिए पीएक्स बराबर हम कुछ फिर अलग मान लिए, क्या 2x² प्लस 6x प्लस 7 मान लिया है। अब इस 7 को हम कुछ तोड़ लेते हैं 4 प्लस 3 में, तो 4 प्लस 3 में तोड़ लिए। अब देखिए इतना पार्ट ये जो 4 से लेकर 2 तक का पार्ट देखिए, इसमें से हम 2 कॉमन लेने वाला है, 2 कॉमन लिए, देखिए इसमें 2 कॉमन 3x², इसमें 3x बचा, इसमें केवल 2 बचा, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यानी 2 गुने इतना बच गया। अब प्लस 3 का 3 हो गया इस तरह, ठीक है। अब ये px बराबर हमको इतना आया हुआ है, तो px बराबर इतना को तुलना करेंगे, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx से तुलना करने वाले हैं, ठीक है। तो तुलना कीजिए, तुलना करेंगे तो px इक्वल इक्वल साइन इक्वल के इक्वल। अब देखिए gx हमारा क्या दिखाई दे रहा है, इतना, क्यूबिक से हमारा गुना में है तो ये भी 2 भी क्या है, गुना में है, तो क्यूबिक से हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। और आर एक्स प्लस पे है तो प्लस में क्या दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है। यानी जी एक्स इतना, क्यूएक्स इतना और आर एक्स इतना मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ लिखा है डिस्कस निकाल कर, जी एक्स हमको इतना दिखाई दे रहा है, क्यूएक्स हमको 2 दिखाई दे रहा है, और आर एक्स हमारा 3 दिखाई दे रहा है। यानी वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्यूएक्स का घात कितना है, 0 है, और आर एक्स का घात कितना है, 0 है। यानी क्यूएक्स का घात आर एक्स का घात के इक्वल है, जो हमको कंडीशन में लाना था, क्यूएक्स का घात आर एक्स का घात के इक्वल है। यह कैसे संभव हो पाया है, कैसे संभव हो पाया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर px का घात 2 है और gx का घात भी 2 है। ये ऐसे संभव हुआ पाया है जब px का घात और gx का घात दोनों बराबर है, तब भी जाकर यह दोनों घात बराबर हो पाया है। यदि ये दोनों बराबर नहीं होता तो बताइए ये दोनों आ पाता, नहीं आता। तो qx का घात rx के घात के बराबर होने के लिए px का घात gx के घात की इक्वल होना पड़ेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, ये दोनों जब बराबर होगा तभी जाके ये दोनों बराबर होगा, जो कंडीशन में कह रहा है। तो वही हम लिख देंगे अर्थात घात px घात qx जो है घात rx के बराबर है। सिंपल सा एक प्रश्न है। ये भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो प्लीज इसको रिपीट कीजिए, आपको जरूर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलते इसके लास्ट में। लास्ट में क्या कर रहा है कि घात rx जो है 0 कब होता है, यानी rx का मान rx का घात 0 कब हो जाएगा, ठीक है। आर एस का घात 0 कब हो जाएगा, तो यहाँ से हम उसको समझेंगे। आंसर में लिखेंगे
RX का घात 0 के बराबर तभी तभी हो सकता है जब PX GX से पूर्णतः विभाज्य हो। जब PX में GX से हम लोग पूर्ण पूर्ण भाग लग जाएगा, PX GX से जब भाग करेंगे, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो RX का घात 0 के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको भी उदाहरण से समझते हैं। माना कि PX में अब एक एक बहुपद ले लिए, x स्क्वायर माइनस 1 बहुपद लिया है। अब इस x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, देखिए ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला हमने तोड़ा है इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b a माइनस b पर तोड़ लिए। अब इसमें हम एक जीरो तो ऐड कर ही सकते हैं, क्योंकि जीरो ऐड कीजिए घटाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीरो ऐड किए इससे हमारा फायदा है। देखिए px बराबर इतना है पूरा, ठीक है। इस px बराबर इतना को हम लोग तुलना करेंगे px बराबर gx टू qx प्लस rx से, ठीक है। तो देखिए px इक्वल, तो यहाँ पर ध्यान देखिए gx हमारा क्या निकल के आ रहा है x प्लस 1, qx हमारा क्या निकल के आ रहा है x माइनस 1, rx क्या है 0 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है gx बराबर इतना, qx बराबर इतना और rx बराबर 0। तो ध्यान से देखिए rx हमारा rx का जो घात है वो 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ में x है ही नहीं यानी 0 है। तो ये कैसे संभव हो पाया है, जब gx से इस px पे पूरा पूरा भाग लग गया है, इतना मतलब कट गया है। इस gx से px का हम भाग किया है तो इतना मतलब कटा है, तब ना जाके 0 आया है rx। यानी कहने का मतलब है कि rx का घात 0 के इक्वल तभी होगा जब px में gx से पूर्णतः भाग लग जाएगा, यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा। इस px में यदि हम gx से एक भाग करते हैं, ये पूरा पूरा कट जाता है, तो हमारा rx जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए px में हमने क्या किया है, gx इतना से भाग किया है तो इतना मतलब कट गया है और rx में हमारा 0 आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसने आप इस प्रकार इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात लिख देंगे हम क्या, rx बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न प्रश्नावली 2.2 के ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा 100% इसमें देने का प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। प्लीज आपको यदि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। यदि आप इस वीडियो का यानी इस प्रश्नावली का पीडीएफ चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सॉरी नंबर जो दिया गया है उस नंबर पर आप हाई लिख भेजिए, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपने इससे पहले वाले सेशन के यानी पहले वाले प्रश्नावली का वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको भी देख लीजिए। वन बाई वन प्रश्नावली का हमने आपके लिए वीडियो बना रखा है और आगे भी इस तरह के वीडियो में बनाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।